मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। शनि 2025 क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए, और मकर राशि लग्न के जो नक्षत्र हैं, आपके जो जन्म नक्षत्र हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है शनि ग्रह के गोचर का 2025 में। सबसे बड़ी खुशखबरी मकर राशि वालों के लिए कि शनि देव की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, यानी शनि की 7.5 का जो जाल आपको बांध के रखे हुए था उससे आप मुक्त होकर के खुली हवा में सांस ले पाएंगे। मेरे भाइयों, मकर राशि लग्न के जितने भी जातक होते हैं वो स्वभावतः बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। बहुत महत्वाकांक्षा इनके अंदर होती है और उसी के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव भी खूब देखने को मिलते हैं आपको। पुरुषार्थ, हिम्मत और उद्यम और धैर्य, ये आपकी सफलता के 4 मुख्य कारण हैं। हिम्मत, पुरुषार्थ, धैर्य और उद्यम, इनका साथ करके रखिएगा, जीवन का हर लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे। मेरे भाइयों, 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 की अवधि का जो ये समय रहा है, इसमें शनिदेव आपके लग्नेश भी हैं, आपके धनेश भी हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे। अभी 29 मार्च तक गोचर करेंगे। इनका आगमन का प्रभाव आपकी राशि पर स्वर्णपाद से था। स्वर्णपाद से आने का मतलब ये होता है कि नौकरी और व्यापार में तो स्थितियां लगभग ठीक रहती हैं, यानी इनके स्वर्णपाद का आगमन आपके कैरियर को कहीं से भी प्रभावित नहीं करता है, लेकिन आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, ये कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाता है और इसके कुछ लोगों को नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जरा सी भी गलती आपको पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अपमानित करा देती है। कुछ लोगों के जीवन में तो ऐसी स्थितियां आती हैं कि दाम्पत्य जीवन का पूर्ण विखंडन हो जाता है। ऐसा भी आपको देखने को मिला होगा कुछ लोगों को। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव अपना परिभ्रमण चेंज करके मीन राशि पर, यानी आपकी लग्न राशि से तृतीय भाव में अपनी श्रम राशि मीन में गोचर करेंगे। और यहाँ पर इनका जो आगमन हो रहा है ये ताम्रपाद से हो रहा है। ताम्रपाद से जब भी शनि देव के आगमन का प्रभाव राशि लग्न पर पड़ता है तो व्यक्ति कैरियर के क्षेत्र में बेहतर सफलता प्राप्त करता चला जाता है। खास तौर पर आर्थिक व्यवस्थाएं, भौतिक सुख संसाधन उसके जीवन में काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और निश्चित तौर पर इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2025 का जो शेष समय है 29 मार्च के आगे का या इस वर्ष की शुरुआत से ही उसको आप मान लीजिए अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में, खास तौर पर फाइनेंस को रिलेट करता हुआ और जीवन में उन क्षेत्रों को रिलेट करता हुआ जहां से अपने आप को आप सिद्ध कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं कि आप भी कुछ हैं। अब शुरू करता हूं 1 जनवरी 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक के कालखंड का वो गोचर जो शनिदेव का पिछले 2 वर्षों से आप अनुभव करते चले आए हैं। एक बहुत खास बात भी बताना आवश्यक है मेरे भाइयों, 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे उसी दरमियान पंचग्रही योग का निर्माण होगा, यानी शनिदेव 5 ग्रहों के साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में एक महापरिवर्तन का संकेत होता है और इसका प्रभाव पूरे विश्व पटल पर होता है।
देखिए, शनि देव का मीन राशि में यानी गुरु की राशि में जाना और गुरु शनि का केंद्रीय योग और गुरु का अतिचारी होना यानी पूरे विश्व स्तर पर हर व्यक्ति के अंदर की बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है। धार्मिक उन्माद की भावना बढ़ती है, आतंकवाद बढ़ता है समाज में। अब वहीं शनि की राशि में राहु का गोचर और शनि राहु का युति संबंध 18 मई तक और उसके बाद में शनि से द्वादश भाव में राहु का संचरण बेशक विश्व पटल पर महापरिवर्तन होने वाला है। और ये ऐसा परिवर्तन होगा जिसको वर्षों तक याद किया जा सकता है। ग्रह युद्ध, विश्व युद्ध, प्राकृतिक और दैवीय दुर्घटनाएं भी इस अवधि में संभव है, हवाई दुर्घटनाएं भी संभव हैं। तो आप सभी सतर्क रहिएगा, ईश्वर आराधना में रत रहिएगा, क्योंकि ईश्वर के जो भक्त होते हैं उन पर इस तरह के प्रभाव बहुत गहरे नहीं पड़ते हैं। शनि की 7.5 की अंतिम ढैया आपकी चल रही थी जो 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। यानी आपकी राशि का प्रभाव ये रहेगा कि इस वर्ष परिवर्तन का आप सुख लेंगे, परिवर्तन होगा नौकरी में, कार्यक्षेत्र में, कर्म में, स्थान में। और ये परिवर्तन नकारात्मक न होकर के सकारात्मक परिवर्तन होगा जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। मकर लग्न में शनिदेव लग्नेश भी होते हैं, धनेश भी होते हैं और द्वितीय स्थान में गोचर करते समय मारक का काम नहीं करते। यदि द्वितीय भाव जो होता है मारक भाव होता है, लेकिन यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर के मारक नहीं बनते हैं। हालांकि कुछ लोगों को हो सकता है कि पिछले वर्ष 2024 में कुछ स्वास्थ्य जनित बड़ी समस्याएं आई हों, लेकिन उससे इसी वर्ष 2024 के अंदर ही मुक्त भी हो गए होंगे। कुटुंब सुख आपको अच्छा मिलेगा। विवाहित स्त्रियों को मायके पक्ष से काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है, आपको भी मिल रहा होगा। स्वाभिमान भी बढ़ता है, धन भी बढ़ता है और आपका अहंकार भी बढ़ जाता है। इसलिए मिथ्या अहंकार से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। विद्वता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, भू संपत्ति का सुख मिलता है। जमीन जायदाद आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 29 मार्च तक की अभी अवधि बची हुई है। अभी इसका आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि पिछले 2 वर्षों में आपने कोई इस तरीके का कार्य किया हो, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन खरीदा हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो कृपा करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी व्यापार में रुचि बढ़ती है, व्यापार में सफलता भी मिलती है, सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी से टकराव 2023 से लेकर के 29 मार्च के बीच में जीवन साथी से टकराव या कभी कभी कुछ लोगों को अलग रहने की नौबत भी आ गई होगी, यानी परमानेंट डिस्कनेक्शन भी हो सकता है दाम्पत्य जीवन में। 29 मार्च तक स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं। अब आपके अंदर अन्याय का विरोध करने की शक्ति पैदा हो जाएगी, जिससे कई संबंध बिगाड़ की ओर चले जाएंगे। हो सकता है पहले भी ऐसा अनुभव आपको हुआ हो। और स्वयं अच्छे कार्यों की ओर आप उन्मुख होंगे। अपने को सशक्त बनाने के प्रयास आपके मजबूत होने लगेंगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी में रुचि कुछ लोगों की बढ़ सकती है। पुरानी वस्तुओं के व्यापारी भी 29 मार्च तक की अवधि में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस अवधि में आपकी दूरदर्शिता बढ़ जानी चाहिए, दूरदर्शिता बढ़ेगी। कोशिश भी यही रहेगी कि आप अपने धन को सही जगह पर और सुरक्षित जगह पर इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंस और लोन आदि से जुड़े व्यापारी भी लगातार अच्छे परिणाम प्राप्त करते चले आ रहे हैं और अभी 29 मार्च तक ऐसा ही रहने वाला है। यानी पैतृक संपत्ति धन भी प्राप्त होगा और फाइनेंस से जुड़े हुए कारोबारी वो भी अच्छे लाभ में रहेंगे। अब बहनों भाइयों,
1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल के दरम्यान का समय और 3 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत तक का समय आपके लिए किस तरह का परिणाम लेके आ रहा है। ये जो प्रेडिक्शन है ये आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर है। जन्म नक्षत्र नहीं मालूम है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप में जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, आपको जन्म नक्षत्र अपना पता लग जाएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि, ऐसे जातकों के दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कई परेशानियां पिछले वर्ष से चली आ रही हैं। संबंध विच्छेद तक की स्थितियां बन सकती हैं। शिक्षा में भी व्यवधान आए हैं। व्यापार में सफलता और धनार्जन कमजोर हो जाएगा, यानी सफलता आपकी थोड़ी सी व्यापार में बाधित हो जाएगी, जिसकी वजह से धनार्जन कमजोर रहेगा। 28 अप्रैल तक यही स्थिति है। उच्च शिक्षा में भी व्यवधान आएंगे सोशल मीडिया से। अब एक खास बात यह है कि जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में जो मकर राशि के लोग एक्टिव हैं, उनके लिए इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल और 3 अक्टूबर से लेकर वर्षांत तक का समय बहुत श्रेष्ठ है। सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, काफ़ी दिनों से आपकी प्रतीक्षा है कि सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाए, तो बिल्कुल सही समय है और इस समय पर आप एक्टिव होंगे तो आपके फॉलोवर्स दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब आ जाइए श्रवण नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ था। ससुराल से धन प्राप्ति के योग हैं इनके। भोग विलास के अनेक अवसर और संसाधन प्राप्त होंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य अगर खराब रहा है पैसे तो वो ठीक हो जाएगा। स्वभाव में प्रतिक्रियावाद और उत्तेजना बढ़ेगी। यद्यपि आपके स्वभाव में परिवर्तन का दुष्परिणाम इस अवधि में देखने को नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी महत्वाकांक्षाएं 100% पूरी होंगी। संतान सुख मिलेगा, संतान प्राप्त होना भी संभव रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। पिता से संबंध प्रगाढ़ होंगे। अविश्वास और संदेह, ये 2 बुराइयां आपके अंदर आ सकती हैं। किसी के प्रति अविश्वास करना या संदेह और शक करने लग जाना, इससे बचना पड़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। मेल मिलाप जनसंपर्क में आपको कमी नहीं करना चाहिए। खास तौर पर 1 जनवरी 2025 से 28 अप्रैल के बीच में और 3 अक्टूबर से लेकर के इस वर्ष के अंत तक। तो श्रवण नक्षत्र के जन्म जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये पीरियड बहुत खास रहने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र और मकर राशि में जिनका जन्म हुआ है, ये समय बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। ये कालखंड थोड़ा परेशानियां दे सकता है। यद्यपि शनि के जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे, लेकिन कुछ विरोधी बढ़ेंगे, कुछ आपके कलह की स्थितियां बनेंगी जो आपके लिए व्यवधान का काम करेंगी। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में भी बाधा, कार्य क्षेत्र में भी तनाव, नौकरी में प्रमोशन आपका बिल्कुल समय है लेकिन रुक जाए, बाधा पड़ जाए, शिक्षा बाधित हो जाए, विवाह आपका तय होकर के भी बाधित हो जाए, विवाह न हो पाए, सामाजिक और राजनीतिक लोकप्रियता में कमी हो जाए, ऐसा आपको अनुभव होगा। ससुराल से संबंध बिगड़ना भी संभव होगा, तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और ये बाधाएं कटें। इसके लिए आपको सुंदरकांड या हनुमानाष्टक या दोनों का पाठ प्रतिदिन कर सकते हो तो करिएगा, नहीं तो शनिवार को तो करना बहुत आवश्यक रहेगा। अब बहनों भाइयों, 29 मार्च 2025 से लेकर के वर्षांत तक का जो राशिफल के आधार पर है, उसके बाद फिर नक्षत्र के आधार पर बताऊंगा, तो पहले राशि के आधार पर समझ लीजिए। 29 मार्च के बाद शनिदेव के 7.5 के जाल से आप मुक्त होकर के खुली हवा में सांस लेने वाले हैं। आपका पुरुषार्थ जबरदस्त हो जाएगा
और जैसा भूखा शेर नहीं होता है, जब खुलता है तो वो खाने के पर झपट पड़ता है, ऐसा ही आपके साथ रहने वाला है। यानी आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत प्रबलता से पुरुषार्थ करेंगे और अपने लक्ष्यों की पूर्ति भी कर पाएंगे। लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं दिख रही। 2025 आपके लिए महत्वाकांक्षाओं में 100% सिद्धि देने वाला रहने वाला है। रोजगार में प्रगति, आर्थिक उन्नति, वैभव, सुख संपदा, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में भी सफलता, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलती आपको नजर आएगी। पुरुषार्थ आपको जरूर प्रबल करना पड़ेगा, आलस्य से बचना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय भाव में शनि का गोचर आलस्य भी प्रदान करता है, तो इससे बचने का प्रयास करिएगा। पशुधन से भी लाभ मिलेगा। जो पशुधन के व्यापारी हैं, जो जानवरों के व्यापारी हैं, जो दूध आदि के व्यापारी हैं, उनको भी अच्छे लाभ मिलेंगे। आपका हर प्रयास आपको सफलता देता हुआ 2025 में दिखेगा। जो आप 2023-24 में जिन संकटों से आप जूझ रहे थे, उन संकटों से अब मुक्ति मिलने का समय है। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े मामले भी आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देते हुए नजर आएंगे। आपकी इच्छा इनको खरीदने की जो पीछे समय से चली आ रही है, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नौकरी हो या कार्य क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, सब जगह आपकी पदोन्नति होगी। इस वर्ष समाज में मान सम्मान, लोकप्रियता भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आर्थिक पक्ष भी काफ़ी ठीक रहने वाला है। भाइयों और पड़ोसियों से और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से भी आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे। आर्थिक पक्ष भी अपना मजबूत कर पाएंगे। आपके व्यवहार में मधुरता आएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अगर आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ रही है तो बेशक यात्रा करिएगा, क्योंकि यात्राओं से भी आपका धन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। शनिदेव की तृतीय मित्र दृष्टि प्रेम संबंधों, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और तरक्की के लिए शुभ रहेगी। पुरुषार्थ अवश्य करना पड़ेगा। दूसरी मित्र दृष्टि भाग्य भाव में भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग देता हुआ शनिदेव दिखेंगे। पूजा पाठ से मन विचलित नहीं होने देना है, बस इस जगह पे सावधान रहना है। तीसरी दृष्टि धनु राशि द्वादश भाव पर आपके खर्चे बढ़ा सकती है। ऊंची सोसाइटी के लोगों से मित्रता बढ़ा सकती है। उच्च स्तरीय पहुंच भी बना सकती है। इस वर्ष किसी विषय को लेकर के आप विवादास्पद भी बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग प्रबल रहेंगे। 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच का जो कालखंड है, उसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं, उनको उत्तम वस्त्र, आभूषण, भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। राजसी वैभव, विलासिता की वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति क्रय कर सकते हैं। शिक्षा के व्यवधान नष्ट हो जाएंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। सामाजिक सेवा, राजनीति से जुड़े लोग उच्च पद पर प्राप्त कर पाएंगे। यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए जहाँ कुछ समय अच्छा नहीं था, वहाँ ये समय 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच का बहुत श्रेष्ठ समय है। श्रवण नक्षत्र वालों के लिए थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। ससुराल पक्ष भी पीड़ित हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रेम संबंधों और कर्म क्षेत्र में कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के मध्य का समय जमीन जायदाद खेती से लाभ देगा। सेना, पुलिस, खेलकूद के क्षेत्र में आप हैं, सफलता प्राप्त करेंगे। कला और टेक्निकल क्षेत्र में है, वहाँ भी सफलता प्राप्त करेंगे। खास तौर पर जो तकनीकी योग्यता रखते हैं या जो स्पोर्ट की योग्यता रखते हैं, जो सेना वगैरह जो फोर्स में है, उनको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। अब विशेष महत्वपूर्ण कालखंड को नोट करना जरूरी है। ये कालखंड इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे मैंने नक्षत्र के आधार पर, राशि के आधार पर कुछ समय खराब बताया है, लेकिन अगर इन कालखंडों पर आप उस तरह का प्रयास कर लेते हैं, अच्छे प्रयास कर लेते हैं,
तो सफलता मिल सकती है, और कालखंड खराब है तो सतर्क रह करके शांत होकर के रहिएगा, आप उनसे बच जाएंगे। तो सबसे पहला जो कालखंड है उसको नोट करना। इसमें क्या होगा कि मित्रों से धोखा मिल सकता है, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकते हैं, छोटे भाइयों बहनों के सुख में कमी हो सकती है। अब ये कालखंड नोट करके रखिएगा। हालांकि इसी कालखंड में कुछ शुभ समय भी है, तो वो मिश्रित प्रभाव देगा। तो सबसे पहले सतर्क रहना है इन चीज़ों से। वो कालखंड नोट कर लीजिए। 29 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, 14 मई से 15 जून, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर, 15 दिसंबर से 15 जून। ये समय आपको मित्रों से धोखा मिल सकता है, रिश्तेदारों पड़ोसियों से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों के सुखों में थोड़ा सा कमी आपको महसूस हो सकती है। तो इस अवधि में सुंदरकांड हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा, श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। दूसरा श्रेष्ठ समय बहनों भाइयों है, ये समय धनार्जन के लिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बड़ा अच्छा समय है। भूमि भवन वाहन का क्रय भी कर सकते हैं, भवन निर्माण करा सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। मित्रों के सहयोग से लाभ होगा, थोड़ा सा मित्रों से खटपट भी रहेगी। तो वो समय है 7 जून से लेकर के 13 सितंबर और 7 दिसंबर से लेकर के वर्षांत का समय, ये समय इस कार्य के लिए ठीक रहेगा। अब तीसरा जो कालखंड है उसको नोट करिएगा। ये ग्रहों के कनेक्शन का कालखंड है, इसमें आपको रिजल्ट उसी तरह के मिलते हैं। तो इसमें भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा। जब अब जो कालखंड बता रहा हूँ इसमें भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा। अनेक व्यापारिक अनुबंध बन सकते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं सफल हो जाएंगे, शत्रुओं पर जीत मिलेगी और प्रतिस्पर्धा में जीत मिलेगी, यानी कंपटीशन में बैठेंगे, सक्सेस होने के काफ़ी अच्छे योग रहेंगे। इस समय को भी नोट कर लो। 29 मार्च से 7 मई, 23 मई से 6 जून, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर, 29 दिसंबर से वर्षांत तक का समय, ये श्रेष्ठ समय है। इसमें आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब बहनों भाइयों, समाज के उच्च लोगों से मित्रता आपकी पूरे वर्ष बढ़ने वाली है। विदेशी संबंध बन सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। मित्रों और रिश्तेदारों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर 14 मई से ये समय आ रहा है, बस जो बीच बीच में खराब समय उसमें कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, और विशेष रूप से हनुमानाष्टक या सुंदरकांड का पाठ करने की ज़रूरत है। शुक्र का कनेक्शन, ये एक कनेक्शन ऐसा है जो आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सामाजिक राजनैतिक जीवन में उच्च कोटि की सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। तो वो समय नोट करिएगा। 29 मार्च से 31 मई, 29 जून से 6 जुलाई, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर, 20 दिसंबर से वर्षांत तक का समय। अब ये समय, ये कालखंड ऐसा है कि राशि और नक्षत्र के आधार पर समय खराब भी है, लेकिन अगर आप समय का सही ढंग से उपयोग कर ले जाते हैं, यानी अवसर तो आएंगे लेकिन अवसरों को आप कितना पकड़ पाते हैं, ये खास बात होती है। पुरुषार्थ आपका कितना प्रबल रहता है, ये खास बात होती है। कहीं आलस्य में वो अच्छा समय तो नहीं बीत जा रहा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पूरे वर्ष किसी खास वजह से, किसी कारण से आप विवादास्पद बनने से बचिएगा। बाकी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।